तो बेटा इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की। जो आप लोगों को मैं जानता हूँ, बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको कैलकुलस से काफ़ी डर लगता है, जिसमें जब जैसे वो डी वाई बाई डी एक्स कहीं देखते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता करना क्या है, राइट। तो मैं आज इस वीडियो में हम लोग आपको बिल्कुल बेसिक्स, जहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की शुरुआत होती है, कैसे होती है, कैसे ही काम करता है, क्या मतलब है, आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा चीज़ों का, राइट। फिर कभी जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको डर खत्म हो जाएगा। इसके बिहाफ पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके समझाने के बाद। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब आप जब कभी इस तरह से लिखते हैं ना, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं कुछ लोग, डी वाई बाई डी वाई ओवर डी एक्स भी बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि भाई देखो ऐसा है, ये रिलेशनशिप है दो एक्सिस का, दो पॉइंट्स का रिलेशनशिप, दो वेरिएबल का रिलेशनशिप है, जिसमें एक वेरिएबल y है और दूसरा वेरिएबल x है। तो अब भाई सिंपल सी बात है, ये जो प्लेन होगा ये y वर्सेस x प्लेन होगा। क्या प्लेन होगा ये? y वर्सेस x, ठीक है। y वर्सेस x कोई प्लेन है मेरे पास, और उस प्लेन में मेरे पास कोई एक कर्व गिवन है। लेट्स से मेरे पास कोई कर्व है, ओके। ये मेरे पास कुछ कर्व गिवन है। मैं कहूँगा कि भाई ऐसा है कि इस पॉइंट पर x, यहाँ पर मैं जब चलूँगा तो x एक्सिस में चलूँगा और यहाँ पर y एक्सिस में चलूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं हूँ तो यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने मान लिया, और इस पॉइंट के एसोसिएट यहाँ पर कोई पॉइंट होगा y में। y की रीडिंग मैं यहाँ लूँगा और x की रीडिंग यहाँ लूँगा। x की वैल्यू पे y की एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। x की एक वैल्यू पे, मतलब x की वैल्यू का मतलब है आप x इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो y के पैरेलल होगी। जहाँ ही कट कर दे कर्व को, वहां से इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो x के पैरेलल होगी, राइट। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो लंबाई है ये y की लंबाई है, मतलब x की कुछ वैल्यू रखने पर y की एक डिफरेंट वैल्यू मिलती है। इसी तरह से x की एक दूसरी वैल्यू रखने पर y की एग्जैक्टली एक दूसरी वैल्यू मिलती है, कुछ इस तरह से, ओके। मतलब आप x की वैल्यू रखेंगे इस कर्व में, y की वैल्यू मिलेगी, फिर x की कोई डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, y की एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये बात तो समझ में आ गई कि डी वाई बाई डी एक्स रिलेशनशिप है, एक y वर्टिकल एक्सिस में और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक रिलेशनशिप है। क्या बताता है ये रिलेशनशिप? ये रिलेशनशिप आपको सिंपल सा बताता है, मैं आपको पहले से बता देता हूँ। ये रिलेशनशिप आपको स्लोप बताता है, मतलब y का x के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशनशिप है, ये स्लोप बताता है आपको। स्लोप किसे कहते हैं? इंक्लिनेशन, आपने बचपन में पढ़ा होगा इंक्लिनेशन। ये बेसिकली आपको स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट। ये बेसिकली आपको स्लोप बताता है, स्लोप, और इसी को ही हम लोग आगे जाके टेंजेंट बोलते हैं भाई, टेंजेंट। टेंजेंट कब बोलेंगे, स्लोप कब बोलेंगे, ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा कि x की एक वैल्यू पर मुझे y की एक दूसरी वैल्यू मिल जाती है। x की एक वैल्यू रखूंगा तो y की मुझे एक वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से जब मैं x की एक वैल्यू चेंज करूंगा, x की वैल्यू मैंने ये रखी तो y की मुझे वैल्यू ये मिल गई, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो थी मेरे पास, मैंने कहा ये x1 थी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा, मतलब मैं आपको इसको बहुत बड़ा करके जूम करके दिखा रहा हूं। आप ये समझिए कि ये जो दूरी है ये बहुत छोटी है, तो मैंने बहुत छोटी दूरी के लिए कह दिया ये जो दूरी है ये डेल एक्स है। मतलब छोटी सी दूरी मैंने तय करी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत छोटी सी दूरी में आगे बढ़ा हूं। मैंने उसको जूम करके आपको दिखाया है, जो आपको बड़ा दिख रहा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको जूम कर दिया है, ओके। तो ये कुछ दूरी है जो बहुत छोटी है, और मैंने जो छोटा सा चेंज करा है वो डेल एक्स का है। डेल एक्स का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ एक्स थी, और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया मैंने। थोड़ा डेल्टा का मतलब तो थोड़ा सा चेंज, राइट। जब मैं थोड़ा सा चेंज करा, इसी तरह से y में थोड़ा सा चेंज आ गया, इसको मैं बोलूंगा डेल्टा y। छोटे से x के चेंज से छोटा सा y का चेंज आ गया। जैसे कि मैंने कहा x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू मिलेगी, x की कोई डिफरेंट वैल्यू रखने पर
y की कोई डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से x में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो y में थोड़ा सा चेंज आएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं स्लोप। मैं यहाँ पर एक पेन चेंज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये जो लाइन में अगर इस पॉइंट को मिला दूं, ये पॉइंट मेरा कुछ मैं मान लेता हूँ A है और ये पॉइंट मेरा कुछ B है, तो A B को मैं अगर यहाँ ड्रॉ कर लूँ A B, ये सब हो गया A B मेरे पास। ओके, और जो ट्रायंगल बन रहा है वो कुछ ये बन रहा है, ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है भैया, ये ट्रायंगल बन गया मेरे पास। यहाँ पर ये ट्रायंगल बनने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा मिटाता हूँ, गंदा दिख रहा है ये। यहाँ पर ये रहा, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो चेंज है ये है मेरे पास बेटा डेल्टा x, और ये जो चेंज है ये है डेल्टा y। ओके, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है y में चेंज डिवाइडेड बाय x में चेंज। y में चेंज कितना हुआ है और साथ में x में चेंज कितना हुआ है। ठीक है, स्लोप क्या होता है? y का चेंज, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप जब भी कभी आप ऐसे ही निकालते हैं स्लोप, y में कितना चेंज हुआ है और साथ में विद रिस्पेक्ट टू x में कितना चेंज हुआ। x में चेंज करने में y में कितना चेंज हुआ है, मतलब y में कितना चेंज हुआ है x के चेंज करने पर। आप दोनों ही तरीके से बात बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। x में चेंज करेंगे तो y में चेंज हुआ है, y में चेंज कितना हुआ है x को चेंज करने पर, राइट। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्लोप। अब आप खुद समझिए, मैंने बोला ये बहुत छोटा चेंज है, बहुत छोटा चेंज है, बहुत छोटा चेंज है। इसका मतलब क्या है? मैं जितना छोटा डेल x को कर दूं उतना ही मेरे लिए बेहतर है। मैं जितना छोटा डेल x को करता रहूंगा, डेल x को जितना छोटा करूंगा डेल x इधर को बढ़ेगा, डेल x इधर को बढ़ेगा। मतलब अगर ये लाइन में ड्रॉ करूं तो डेल x और इधर को आ जाएगा, मतलब ये लंबाई हो गई, डेल x छोटा हो गया और छोटा हो रहा है और छोटा हो रहा है और छोटा हो रहा है और छोटा हो गया, बिल्कुल इसके पास ले आऊंगा। मतलब मैं डेल x क्या चाहता हूँ? डेल x नियर टू 0 हो जाए। इसका मतलब होता है कि डेल x नियर टू 0 हो गया, लेकिन 0 नहीं हुआ। नियर टू 0 हो गया मतलब 0.00001 वैल्यू होगी, लेकिन 0 नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में मेरी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, अगर मैं y इस एक्सिस को ड्रॉ करूं और ये मेरे पास कर्व था, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट दूसरा B पॉइंट था वो इसमें मर्ज हो जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली मर्ज हो जाएगा। मर्ज एग्जैक्टली नहीं होगा, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली मर्ज हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मर्ज हो जाएगा। और जो dy बाई डी बता रहा था मेरे को, क्या बता रहा था? स्लोप बता रहा था, मतलब यहाँ पर ये स्लोप बता रहा था। अभी पॉइंट की जो बीच की A और B थे, यहाँ पर तो दिख रहा था आपको A और B दूरी पर है। मैंने क्या करा? डेल x को बहुत छोटा करता चला गया, छोटा करता चला गया, इतना छोटा करता चला गया। और सिंपल सी बात है, जैसे y x को कम करेंगे, डेल x को कम करेंगे, एग्जैक्टली जो y का जो ये जो वैल्यू आ रही है ना, वो इस पर डिपेंड है। तो ये हल्के हल्के की जो y की जो वैल्यू है डेल y, वो भी कम होती चली जा रही है। पहले डेल y इतना था, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया और कम हो गया, मतलब बहुत कम होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं एक पॉइंट बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसी पर स्लोप, मतलब इस पॉइंट पर स्लोप। मैं यहाँ पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो इस पॉइंट पर ये जो लाइन कहलाएगी ना, ये कहलाएगा स्लोप इसका। ये क्या कहलाएगा? स्लोप। और इसी को ही हम लोग अब बोल देंगे टेंजेंट। टेंजेंट, इसी को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। और अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत याद होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा जो होता है, जो आप टेन चिल्लाते रहते हैं, वो टेन नहीं होता है, वो बेसिकली टेंजेंट ही होता है। वो टेंजेंट ही होता है, राइट। टेंजेंट का क्या मतलब होता है? टेंजेंट टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर आपके पास ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ध्यान से देखिए, अगर ये आपका एंगल है तो इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर ये एंगल है, एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है, परपेंडिकुलर के सामने की साइड हाइपोटेनस कहलाती है, और जो रेस्ट ऑफ द साइड होती है उसे हम लोग बेस बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसी को हम लोग टेन जो चिल्लाते हैं, बेसिकली वो टेंजेंट ही होता है। और टेंजेंट बेसिकली कुछ नहीं, स्लोप ही होता है। तो मतलब उस पॉइंट पे स्लोप,
मतलब आप बात को समझिए, हम लोग जो डिफरेंस था ना, x का जो डिफरेंस था, डेल्टा x को छोटा करते चले गए, इतना छोटा करते चले गए कि ये एक पॉइंट में, ये जो दूरी है ये एक पॉइंट बनती चली गई। तो हमने उस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन को हम लोग बोलेंगे, अब ऐसे लिखेंगे, देखो डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा x। अगर मैंने ऐसा लिखा कि लिमिट लगा दी, मैंने लिमिट लगाई, लिमिट में लिखा, लिमिट में लिख दिया कि भाई देखो ऐसा है, डेल्टा x जो है वो टेंड्स टू 0 हो जाए, तब इस चीज को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं पेन चेंज करके लिखना चाहूंगा यहाँ पे। तो पेन चेंज करके अगर मैं लिखूं तो लिख दूंगा dy ओवर dx। आपको ये बात समझ में आई? आप बात समझ पा रहे हैं? मतलब ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x बड़ा चेंज था, तो मैंने डेल्टा ओवर डेल्टा y ओवर डेल्टा x लिखा। मैंने x को बहुत, मतलब डेल्टा x को बहुत छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि ये जो a और b दो पॉइंट थे ये करीब करीब एक दूसरे में मर्ज होने ही वाले थे, और उन दोनों पॉइंटों को इतना करीब ले आया, इतना करीब ले आया कि उसमें ये समझना मुश्किल है कि a कहाँ है और b कहाँ है। तो मैंने उस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसी को मैंने टेंजेंट बोल दिया। और जब सिचुएशन बहुत छोटे लेवल पे हो जाए तो हम लोग डिफरेंशिएट dy बाई ओवर dx लिखते हैं, ठीक है। और इसी को ही हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट कुछ नहीं होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होगा। आई थिंक, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ चुकी होगी कि dy बाई dx कैसे आया है। dy बाई dx कुछ नहीं है, आप x में जो चेंज कर रहे होते हैं कर्व में, वो हल्के हल्के बहुत करीब ले आते हैं, फाइनली एक पॉइंट बन जाता है और उस पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बेसिकली टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक लाइन है, टेंजेंट एक लाइन है ऑन दी कर्व। लाइन है किस पर? ऑन दी कर्व, कर्व पर एक लाइन है, ठीक है। मैं आपको बार बार, जब आपको थोड़ी देर बाद मैं मिनिमा मैक्सिमा पढ़ाऊंगा तो वहां पर इस चीज को मैं दिखाऊंगा आपको। जब भी मैं dy बाई dx लिखूंगा तो उस पॉइंट पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो मेरा मतलब ये होगा कि मैं dy बाई dx लिख रहा हूं। dy बाई dx का मतलब समझ में आ गया? एक टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, रेखा मतलब एक लाइन, लाइन ड्रॉ कर दिया एक पॉइंट पर, कर्व के एक पॉइंट पर मैंने जब लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो मैं उसको dy बाई dx बोलूंगा। आई थिंक मुझे लगता है इतना ज्यादा इनफ हो गया है बताते बताते। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक स्लाइड ले लेता हूं यहां से आगे। स्लाइड लेने के बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा। आपने लिखा ये कि dy ओवर dx। अब आप ध्यान से देखिए, आप x में पॉजिटिव चेंज कर रहे हैं, आपने x में चेंज करा पॉजिटिव, मतलब आई मीन x आपने बढ़ाया, तो अगर y भी बढ़ा, अगर आपने x के बढ़ाने पर y भी बढ़ रहा है, मतलब y भी पॉजिटिव हो रहा है, तब हमारा dy बाई dx जो होगा, dy ओवर dx जो होगा, उसे हम लोग पॉजिटिव गिनेंगे, उसे हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। मतलब x के बढ़ाने पर y भी बढ़े। कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन ऐसी हो गई, आप ऐसे समझिए, जैसे ये कोई कर्व दे रखा है, आपने x में चेंज कर रहे हैं, आपने देखिए यहां पर मैं पेन चेंज करके आपको दिखाऊंगा। यहां पर मैंने व्हाइट पेन ले लिया है, देखिए ये एक्सिस x एक्सिस है, यहां पर ये y एक्सिस है। मैंने x, मेरी वैल्यूज हैं, ये मेरी x की कुछ वैल्यूज हैं, मैं x की वैल्यू चेंज, यहां पर मेरी ये वैल्यू है तो y की मेरी वैल्यू ये होगी, x की मेरी वैल्यू अगर ये है, एग्जैक्टली मेरी y की ये वैल्यू होगी। आपको दिख रहा है ना साफ साफ, x की मैं वैल्यू चेंज करता चला जा रहा हूं, y की वैल्यू चेंज होती चली जा रही है, मतलब मैं x में बढ़ता चला जाऊंगा, y में भी प्लस में बढ़ता चला जाऊंगा। तब इस सिचुएशन में मेरा dy ओवर dx पॉजिटिव होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि आप x में तो आगे बढ़ रहे हैं, x में आप इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स इंक्रीज कर रहे हैं, और क्या हो जाए, y में वही चीज निगेटिव हो जाए, y में वो चीज डिक्रीज होने लगे, मतलब आप x में तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन y में कम होने लगे, तब इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में dy ओवर dx निगेटिव कहलाएगा, dy ओवर dx निगेटिव कहलाएगा। इसको हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे। एक्चुअली
मैं अभी आपको इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि हम लोग प्लस कब लेते हैं और माइनस कब लेते हैं। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि x बढ़ रहा है, y भी इंक्रीज करे, x के इंक्रीज होने पे y इंक्रीज करे तो dy बाई dx पॉजिटिव होगा। x के इंक्रीज होने पे y अगर डिक्रीज करे, x के इंक्रीज करने पे y अगर डिक्रीज करेगा तो dy बाई dx नेगेटिव होगा। बस ये छोटी सी बात आपको समझनी थी और मुझे लगता है आपको डिफरेंशिएशन समझने में जो बेसिक्स है डिफरेंशिएशन का वो यही है। उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे, अलजेब्रा का डिफरेंशिएशन सीखेंगे और डिफरेंट और जो कॉन्सेप्ट से इवोल्यूशन हुआ है मैक्सिमा और मिनिमा का, वो भी कॉन्सेप्ट यहीं से इवॉल्व होता है। तो आप बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ओनली, डिफरेंशिएशन के बेस पे अगर जो कॉन्सेप्ट है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि भाई पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम द गिवन फिगर 2.14, मतलब जो भी है ये फिगर मैंने यहाँ पे ये HC वर्मा सर की बुक का क्वेश्चन है, तो वहां पर ये क्वेश्चन 2.14 करके लिखा हुआ था, मैंने वो वहां से ये उठाया है, इसीलिए ये लिखा हुआ आ गया है। नो प्रॉब्लम, आप क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये बोल रहे हैं कि फाइंड करना है आपको dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2, 6 एंड 8 पर 10 पर, x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 6 पर और x इज इक्वल टू 10 पर। इन तीन वैल्यूज पर आपको dy बाई dx बताना है। देखिए मैं थोड़ा इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, मैं थोड़ा इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे यहाँ पर अगर मैं इसको बड़ा करूं तो आपको आई थिंक दिख जाएगा डिस्प्ले पे पूरा। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूं, ओके फाइन। आई थिंक ये चीज आपको एग्जैक्टली विजिबल हो रही होगी। अब क्वेश्चन अब आई थिंक मुझे लगता है ये आपको कंप्लीटली विजिबल है, तो मुझे नहीं लगता समझने में कोई दिक्कत होगी। अब आप देखिए आपका ये जो है ना x इज इक्वल टू 2 पॉइंट है, x इज इक्वल टू 2। ओ माय गॉड, यहाँ पे पेन कहाँ गया? यस, ये पेन आ गया। ये x इज इक्वल टू, मैं यहाँ से पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट चल नहीं पा रहा था। ये x इज इक्वल टू 2 पॉइंट है, आपको x इज इक्वल टू 2 पर dy बाई dx निकालना है, x इज इक्वल टू 6 पर, x इज इक्वल टू 6 पर dy बाई dx निकालना है। एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 10 पर भी dy बाई dx निकालना है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2 पर। x इज इक्वल टू और 2 पर हम लोग बात करें इस कर्व में, ये कर्व दे रखा है आपको, ये जो दे रखा है ना, ये a p d और यहाँ पर आके ये कर्व हुआ है, ये खत्म हुआ है, ये कर्व दे रखा है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं x इक्वल टू 2 पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो मेरी y की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? 4 आ रही है। x इज इक्वल टू 2 पे y की 4 वैल्यू आ रही है, तो मतलब y की जो लंबाई हो गई, ये चेंज जो आया ये कितना आया? y में चेंज कितना आया है? यहाँ पे देखिए डेल y में लिख सकता हूँ 4 है ना बेटा, साफ साफ दिख रहा है आपको ये y इज इक्वल टू 4 है। और x में कितना चेंज है बेटा? -2 से 0 गए और 0 से 2 गए, तो यहाँ पर भी चेंज कितने का है? 4 का। चेंज कितने का है? 4 का। तो dy बाई dx अगर मैं निकालूंगा, dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2, यहां पर लिख देता हूं मैं x इज इक्वल टू 2 पर। तो बेटा आपको क्या करना है? y में चेंज निकालना है और किस में? x में चेंज निकालना है। तो y में चेंज आपको साफ साफ दिख रहा है वो 4 है और फाइनली x में भी चेंज 4 ही है। तो देखिए 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, दैट मीन्स ये जो वैल्यू आ गई 1 आ गया। और dy बाई dx को हम लोग लिखते क्या है? dy बाई ओवर dx को हम लोग लिखते हैं tan थीटा के नाम से, इसी को ही जानते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा बार बार। देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लूं, यहां पर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूं, तो फाइनली मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? देखो ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू भी 4 है। देखो बेटा ये C से लेके B तक, यहां से लेके ये 2 वैल्यू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, माइनस का मतलब तो सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है। फाइनली ये जो मैग्नीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 4 हो गया और यहाँ पर भी 4 हो गया। तो एंगल कहाँ है? एंगल ये बन रहा है। एंगल अगर ये बन रहा है तो tan थीटा का क्या मतलब हो गया? यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1/1, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस का मतलब ये हो गया। ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 आप निकाल चुके हैं यहाँ पर। और ये बताइए वैल्यू 1 कब होती है?
tan में वैल्यू 1 कब आती है? tan में वैल्यू 1 आती है 45 डिग्री पर। तो एंगल कितना हो गया? एंगल हो गया 45 डिग्री। ठीक है, ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी नहीं गई थी, लेकिन मैंने आपको बता दी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। आपको से सिर्फ dy/dx पूछा गया था, dy/dx यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर आप बात करें x इज इक्वल टू 6 पर, x इज इक्वल टू अगर 6 पर आप dy/dx की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि x में कितना चेंज हुआ है और y में कितना चेंज हुआ है। तो देखिए बेटा, मैं फिर से वही लिख रहा हूं, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अगर डेल्टा y में कितना चेंज हुआ बेटा, देखो डेल्टा y में जो चेंज हुआ है वो हुआ है x पे, ये है ये ठीक है, ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 6 पे कितना हो गया? y में चेंज हुआ 6, और x में कितना चेंज हो गया? x 6 पे था और 6 पे ही रहा, अभी भी 6 पर था और 6 पर ही था। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है ना, ये पैरेलल हो गई x एक्सिस के। देखिए मैंने कहा अगर आप x इक्वल टू 2 निकालेंगे तो उस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ आपने कर दी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट जहां पे कट करेगी x एक्सिस पे, वहां से लेकर जहां पर आपकी हाइट है वहां तक का ये ट्रायंगल मैंने निकाल लिया, और यहां पर जो एंगल वैल्यू आई 1 आई है। इसी तरीके से अगर मैं एक लाइन के बारे में बात करूं तो x में चेंज ही नहीं हुआ है। x में चेंज क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, x में चेंज 6 है और y में चेंज जो है वो भी 6 है। x इज इक्वल टू 6 रखने पर क्या हो जाएगा? ये जो वैल्यू आएगी 0 आएगी। कैसे 0 आएगी? क्योंकि ये कभी x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। ये x एक्सिस को कभी कट ही नहीं कर रहा भाई। यहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा था, मेरे को चेंज नजर आ गया, लेकिन यहाँ पर x में चेंज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी अगर मैं इस पॉइंट पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो वो कैसी हो गई? वो पैरेलल हो गई x एक्सिस के। तो मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है dy/dx की वो 0 आ रही है। dy/dx की 0 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब स्लोप कितना हो गया? यहाँ पर स्लोप हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 0। tan थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0। मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ये एक्स एक्सिस था और जो कर्व था आपका वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये एक्स एक्सिस था आपका और ये कर्व की जो टेंजेंट वाली जो लाइन थी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हो जाए कभी भी, तब आप कहेंगे कि जो एंगल है वो 0 है। अब अगर यही चीज मैंने क्या कहा, x के चेंज करने पे, देखो x के आपने चेंज करा, यहां से लेके 2 गए, 0 से 2 गए, तो y में भी चेंज इंक्रीज हुआ है। यहां पर भी क्या है? ये 0 हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं पहले वाले केस में ये चीज पॉजिटिव है, dy/dx यहां पर कैसा होगा? ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि आप x में चेंज करें, x में आप आगे बढ़े हैं, y में भी आप आगे बढ़े, मतलब x में इंक्रीज हुआ तो y में भी इंक्रीज हुआ है। x इज इक्वल टू 6 पर क्या हुआ है? यहाँ पर चेंज ही नहीं हुआ, यहाँ पे y में कोई चेंज नहीं हुआ है और x में कोई चेंज नहीं हुआ। जब x में कोई चेंज नहीं हुआ है तो भाई हम कहेंगे कि भाई ये तो चीज मसला ही खराब हो गया। ठीक है, और अब अगर हम लोग और आगे बढ़े, हम x में इंक्रीज करके 10 तक आ गए। अगर हम x में 10 पर आ गए तो उसका क्या मतलब हुआ? मैं यहाँ से ये मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये लाइन थोड़ी गंदी खिंच गई, शिट में ये लाइन, 2 लाइनों में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो ऐसा है कि अगर मैं x इज इक्वल टू 10 पे कहूँ, dy/dx x इज इक्वल टू 10 पर निकालूं, मैं x इज इक्वल टू 10 पर निकालूंगा तो चेंज निकालूंगा y में, x में चेंज कितना हुआ है? x में चेंज हुआ है फाइनल में से इनिशियल घटाना होता है, मतलब आई मीन 14 में से आप कितने घटाएंगे? 10। तो कितने का चेंज आया है? यहाँ पे 4 का चेंज आया है। तो x में तो 4 का चेंज आ गया, और y में कितना चेंज आया? y में आया है आपका x की वैल्यू पे क्या आ रहा है? ये 4 आ गया, फिर से 4 आ गया, फिर से वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब क्या एंगल क्या होगा? एंगल अभी भी 45 होगा, लेकिन यहां पर जो एंगल है ये कितना हो जाएगा भाई? ये एंगल 45 होगा ना, ये एंगल 45 होगा। ठीक है, और x में आगे बढ़ने पर
y की वैल्यू क्या होने लगी, देखो x में आगे बढ़ रहे थे y की वैल्यू बढ़ रही थी, x में और आगे बढ़ा y की वैल्यू और बढ़ गई। x में अब आगे बढ़ेंगे 6 से जैसे ही आगे 8 पे आए y की वैल्यू कम होने लगी, देखिए y की वैल्यू कम होने लगी यहाँ पे, अब यहाँ पर और कम हो गई, मतलब x बराबर 10 पे y की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है, मतलब पहले से कम होने लगी। तो ये जो निगेटिव आएगा मतलब dy/dx यहाँ पर कैसा होगा, निगेटिव होगा। dy/dx यहाँ पर कैसा होगा, निगेटिव होगा, माइनस का 1 होगा। माइनस का 1 का वैल्यू का क्या मतलब होता है, 135, क्योंकि 45 अगर आप 180 में से कम करेंगे, 180 में से 40 करेंगे, 40 बचे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1, और माइनस का 1 वैल्यू कब आती है, tan थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री पे। जब tan 135 डिग्री होगा तब जो होगा यहाँ पर, आई थिंक मुझे लगता है ये दिखता नहीं होगा आपको, मैं यहाँ पे हट जाता हूँ। यहाँ पर अगर आपको दिखता होगा साफ सुथरा देखिए, मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ, ओह माय गॉड, यहाँ पर ये लास्ट वाला दिख नहीं रहा है आपको, मैं यहाँ थोड़ा साइड हो जाता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये tan की जो वैल्यू आई है ना, ये वाली, ये जो है 1 आ गई। जब ये 1 आ गई, लेकिन ये -1 इसलिए करेंगे हम लोग कंसीडर, क्योंकि आप x में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन y में कम हो रहे हैं। x में आगे बढ़ने पर y कम हो रहा है, देखिए x में आगे बढ़े तो यहाँ पे y बढ़ रहा है, x में और आगे बढ़े y और बढ़ा, लेकिन x में और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आगे तो y में कम होने लगा, और फिर x में और आगे बढ़े 10 तक y और कम हो गया। तो x में आगे बढ़ने पे y कम हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है, बट y डिक्रीज हो रहा है। तब जो dy/dx होता है वो कैसा आता है, माइनस में आता है। जब उसकी जो वैल्यू माइनस में आएगी, इसका मतलब क्या है, tan थीटा माइनस में कब होता है, -1 कब होता है, जब एंगल 135 डिग्री हो। मतलब ये एंगल जो निकल कर आया ये वाला, ये कितना आ गया 135, और ये वाला एंगल कितना निकल कर आया था, ये निकल कर आया था 45। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, पहले मैं साइड से हो जाता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, पॉज कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुक रहा हूँ आपके लिए। यहाँ का जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेशन का होगा आपका। ओके, इंटीग्रेशन में आपको मैं समझाऊंगा कैसे इंटीग्रेशन का बेसिक, और जिस तरह से मैंने आपको अभी डिफरेंशिएशन समझाया है, इसी तरीके से मैं आपको इंटीग्रेशन समझाऊंगा और आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, जब तक वीडियो पे बने रहिए।